झारखंड में जेटेट का रास्ता हुआ साफ, आयु सीमा में मिलेगी 7 साल की छूट। झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए संशोधित नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी है। जेटेट के लिए प्रश्नों की संख्या और समय सीमा को घटाया गया है। अब पहली से 5वीं और छठी से 8वीं दोनों में 2.5 घंटे में छात्र छात्राओं को 150 प्रश्न हल करने होंगे। वहीं जेटेट के आयोजन होने पर 7 साल की छूट भी मिलेगी। झारखंड में 2016 में आखिरी बार जेटेट परीक्षा का आयोजन किया गया था। ऐसे में 8 साल से परीक्षा नहीं हुई है। इस साल जेटेट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों को अधिकतम 7 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा डीएलएड बीएड अभ्यर्थियों के अलावा इंजीनियरिंग प्रबंधन पढ़ने वाले अभ्यर्थी भी प्रशिक्षण प्राप्त होने पर एक परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। झारखंड में पिछले 11 साल में अब तक सिर्फ 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। 2013 और 2016 में टेट का आयोजन किया गया था। राज्य सरकार ने हर साल टेट लेने का निर्णय लिया था, लेकिन वर्तमान में 8 साल से इसका आयोजन नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग झारखंड एकेडमिक काउंसिल को शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने का प्रस्ताव भेजेगा। इस प्रस्ताव के आधार पर जेक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन ले सकेगा और परीक्षा का आयोजन कर सकेगा। संभावना जताई जा रही है कि जुलाई में इसके लिए आवेदन ले सकता है और अगस्त में परीक्षा का आयोजन कर सकता है। झारखंड में प्री मानसून शुरू, वज्रपात से 3 लोगों की मौत। झारखंड में मानसून आने से पहले बारिश का दौर शुरू हो गया है। लगातार प्रचंड गर्मी झेल रहे लोगों को राहत मिली है, लेकिन वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई है। केरल से चला मानसून कई दिनों तक बंगाल में अटका था। पिछले 24 घंटे के दौरान इसने रफ्तार पकड़ी है। मौसम विभाग ने कहा कि मालदा से रक्सौल भागलपुर होते हुए जल्द ही मानसून के संताल परगना में प्रवेश करने की उम्मीद है। 22 से 23 जून को झारखंड में दाखिल हो सकता है। दूसरी तरफ झारखंड में हो रही प्री मानसून की बारिश के साथ हुए वज्रपात ने गुरुवार को 3 लोगों की जान ले ली। मृतकों में पलामू के तरहसी के डुमरी पंचायत के कर्मा गांव का राकेश सिंह, रांची के बुढ़मू की गीता देवी और मुर्गी सगागड़ा निवासी लालदेव महतो की पत्नी मीनू देवी शामिल है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पूरे झारखंड में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। 21 जून को भी उत्तर पूर्वी सहित दक्षिणी भाग में वज्रपात के साथ भारी बारिश के संकेत हैं। उन्होंने बताया कि इस समय कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना है। 22 जून को भी यही स्थिति रहेगी। 23 जून को संताल परगना में वज्रपात के साथ तेज बारिश व हवा चलने की संभावना जताई गई है। झारखंड की महिलाओं के लिए चंपा सोरेन की सरकार ने लाई बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। झारखंड की गरीब महिलाओं के लिए चंपा सोरेन की सरकार 1 जुलाई से मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। योजना के तहत राज्य के 25 से 50 वर्ष के बीच के सभी वर्ग समुदाय की गरीब व जरूरतमंद महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपया आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों को उक्त जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि जुलाई से पूरे झारखंड में कैंप लगाकर लाभुकों से आवेदन लिया जा सकता है और अगस्त से राशि वितरित की जा सकती है। अनुमान के मुताबिक राज्य के 38 से 40 लाख महिलाएं उक्त योजना के दायरे में आ सकती है, जबकि योजना पर सालाना करीब 4000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो सकते हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पहले सीएम चंपा सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने विभाग के अधिकारियों से कहा कि हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, महिला सशक्तिकरण, परिवार में महिलाओं की निर्णायक भूमिका सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जेपीसी मेंस की परीक्षा 22 जून से। जेपीसी मेंस की परीक्षा 22 जून से शुरू हो रही है। 24 जून तक यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए रांची में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लगाई गई है। जेपीसी द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2023 22 जून से 24 जून तक होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इसके लिए कुल 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि व्यवस्था को लेकर रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।
दुमका में युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। दुमका के हंसडिया थाना क्षेत्र स्थित पगवाड़ा गांव में गुरुवार को एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान पगवाड़ा गांव निवासी पिंकी कुमारी के रूप में की गई है। उस मामले को लेकर मृतका के पिता उमेश प्रसाद राणा ने थाने में आवेदन देते हुए बताया है कि उनकी पुत्री मानसिक रूप से पीड़ित थी। हर रोज की तरह बुधवार रात में परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। गुरुवार सुबह उठकर सब अपने काम में लग गए। काफ़ी देर तक जब उनकी छोटी पुत्री नहीं जगी तो घरवाले उन्हें उठाने गए। आवाज़ देने के बाद भी जब दरवाज़ा नहीं खोला गया तो घरवालों को घबराहट हुई, जिसके बाद दरवाज़ा को तोड़ा गया तो देखा कि कमरे के अंदर पिंकी कुमारी का शव दुपट्टा के सहारे पंखे की कड़ी में लटका हुआ मिला। जिसके बाद आसपास के लोगों को बुलाकर शव को नीचे उतारा और घटना की जानकारी स्थानीय थाना में दी। सूचना पाकर एसआई अमर कुमार, एएसआई विनोद सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। बन्ना गुप्ता से मिला नर्सों का प्रतिनिधिमंडल, स्थायीकरण की मांग। सदर अस्पताल के परिसर में सिकल सेल एनीमिया जांच उद्घाटन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना सरकार से एएनएम जीएनएम संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मिला। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से शिष्टाचार भेंट कर स्थायीकरण की मांग रखी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की ओर से इस बाबत कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया गया। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के लगभग 3500 पद रिक्त हैं। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि 2014 के बाद एएनएम की स्थायी नियुक्ति नहीं की गई है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल नर्सों ने बताया कि 17 वर्षों से एनएचएम के अंतर्गत एएनएम अल्पमानदेय में कार्य करती आ रही है। इनके पहले भी पत्राचार व धरना हड़ताल के माध्यम से सरकार के समक्ष स्थायीकरण की मांग रखी जा चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार के 4.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि अधिकतर नर्सों की उम्र सीमा भी निकलती जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने 25 फरवरी 2023 को आश्वासन दिया था कि 6 माह के अंदर सभी की स्थायी नियुक्ति कर दी जाएगी। मतदान केंद्रों में प्रतिनियुक्त पैरामेडिकल कर्मियों को मानदेय देने का निर्देश। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों व कर्मियों को चुनाव के दौरान दुर्घटनाग्रस्त बीमारी की स्थिति में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया गया था। इसे लेकर एएनएम, जीएनएम, एमपीडब्ल्यू सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों में से एक तैनाती के पोलिंग स्टेशन पर की गई थी। चुनाव में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को 300 रुपये एक मुश्त मानदेय देने के लिए कहा गया है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव के रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त को पत्र लिखकर सभी को मानदेय देने को कहा है। वहीं जिले में इस कार्य में लगे स्वास्थ्यकर्मी ने बताया कि अभी तक उन सभी को यह पैसा नहीं दिया गया है। गिरिडीह में आर्थिक तंगी से परेशान होकर दंपति ने की आत्महत्या। गिरिडीह जिले में पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि दोनों ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर यह कदम उठाया है। मामला तीसरी थाना क्षेत्र के गमरिया टांड का है। मामला का पता तब लगा जब 21 जून को सुबह मकान से दुर्गंध आने लगी। दंपति की आत्महत्या की सूचना मिलते ही तीसरी थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया गया। मृतक दंपति की पहचान गमरिया टांड निवासी श्याम प्रसाद सिन्हा और उषा देवी के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार श्याम प्रसाद सिन्हा और उनकी पत्नी उषा देवी गमरिया टांड में अपने घर में पिछले कई वर्षों से रह रहे थे। इनकी कोई संतान नहीं है। दंपति किसी तरह अपना जीवन यापन करता था। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। पड़ोस के लोगों ने बताया कि 2-3 दिनों से किसी ने घर से बाहर नहीं देखा। इसी बीच आज सुबह उनके कमरे से काफ़ी दुर्गंध आ रही थी। इसके बाद लोग वहां पहुंचे और तीसरी थाना की पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कमरे को खोल कर देखा तो पाया कि दंपति का शव फंदे से लटका हुआ है। दोनों के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पति पत्नी ने दोनों 1-2 दिन पहले ही आत्महत्या कर ली थी। रांची में ईडी का छापा। जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के ठिकानों से 1 करोड़ कैश और 100 कारतूस बरामद। रांची में ईडी की टीम ने एक बार फिर दबिश डाली है। जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के ठिकानों पर शुक्रवार को ईडी ने छापेमारी की। ये छापेमारी राजधानी की जसायर होम रोड और काके इलाकों में हुई है। इस दौरान जांच एजेंसी ने उनके घर पर जमीन घोटालों से जुड़े कई दस्तावेज खंगाले। छानबीन के क्रम में उसके कांके स्थित आवास से 1 करोड़ रुपया कैश, एक पिस्तौल और 100 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। ईडी की टीम बरामद रुपयों के संबंध में उससे पूछताछ कर रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले ईडी ने कमलेश को सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था।
समन जारी होने के बावजूद वह जवाब देने के लिए ईडी कार्यालय में हाजिर नहीं हुआ। इसके ईडी ने शुक्रवार को इनके ठिकानों पर छापा मारा है। जमीन घोटाले मामले में ईडी ने जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह प्रवर्तन निदेशालय के रिमांड पर है। कोल अधिकारियों के डीए में 0.6% की बढ़ोतरी। कोयला अधिकारियों के महंगाई भत्ता में करीब 0.6% की बढ़ोतरी हुई है। इसका लाभ बीसीसीएल, ईसीएल व सीसीएल समेत कोल इंडिया की अन्य सभी अनुषंगिक कंपनियों में पदस्थापित करीब 18,000 अधिकारियों को मिलेगा। इस आलोक में गुरुवार को कोल इंडिया अधिकारी स्थापना विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक कोल इंडिया में बोर्ड स्तर व बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों को 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी 44.3% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। बता दें कि कोयला अधिकारियों को महंगाई भत्ता प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी या 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से देय है। 1 जनवरी 2024 से कोयला अधिकारियों को 43.7% की दर से महंगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा था। लातेहार में 5,000 रुपये रिश्वत ले रहे पंचायत सेवक गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की पलामू प्रमंडलीय टीम ने लातेहार जिले के बालूमत प्रखंड के एक पंचायत सेवक को 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसबी की टीम ने अर्जुन राम को भुगतान कराने के एवज में 5,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया है। एसबी टीम की ओर से बताया गया है कि आवेदक ने पंचायत सेवक अर्जुन राम पर एक योजना के भुगतान के बदले में रिश्वत की मांग करने का आरोप लगाया है। योजना के लाभुक ने कहा कि सरेगढ़ा पंचायत की योजना के भुगतान के एवज में 5,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। आवेदक को इस योजना के तहत ईट सोलिंग का कार्य आवंटित किया गया था। कार्य पूर्ण होने के बाद उसने पंचायत सेवक को भुगतान कराने के लिए कहा था। इसके एवज में पंचायत सेवक ने घूस की मांग की थी। पंचायत सचिव ने बिना रिश्वत जब भुगतान की व्यवस्था नहीं की तो लाभुक ने इसकी शिकायत एसबी की पुलिस टीम से की। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने शिकायत की जांच की। जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद एसीबी ने एक ट्रैप बिछाया और पंचायत सेवक अर्जुन राम को 5,000 रुपये साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।